पीसी देवरी यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों और दर्शकों का स्वागत है। विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे तुरंत प्राप्त हो सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम दर्शकों को महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर की वेबसाइट पर नामांकन फॉर्म आप स्वयं कैसे ऑनलाइन भरेंगे इसकी प्रक्रिया से अवगत करा रहे हैं। इसके लिए आपको वीडियो की दी हुई डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक या फिर mcvu.mponline.gov. को अपने ब्राउज़र में ओपन कर लें। आप जैसे ही ब्राउज़र पर आप ओपन करते हैं तो आपको इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस इंटरफेस में आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। यहाँ लिखा हुआ है एनरोलमेंट फॉर्म रेगुलर, ये आपको दिख रहा है एनरोलमेंट फॉर्म रेगुलर। यहाँ आपको इस सेक्शन में आपको जाना है। जैसे ही आप इस सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये एनरोलमेंट पब्लिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्रॉम ई प्रवेश ओनली 2020। तो आपको इस एक्शन जो दिया हुआ है ऑप्शन, ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक्शन, यहाँ जाकर के आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देने लगता है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट टाइप। यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं। एक ऑप्शन में लिखा हुआ है न्यू स्टूडेंट फॉर MCVU यूनिवर्सिटी और एक दिख रहा है ऑलरेडी इनरोल्ड इन MCVU यूनिवर्सिटी। तो इसमें एक बात विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि आप पहले से ही MCVU विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं तो आपको ऑलरेडी इनरोलमेंट इन MCVU यूनिवर्सिटी को टिक करना होगा। मतलब यदि आप पहले से ही इस यूनिवर्सिटी में रह करके BA BCom BSc उत्तीर्ण की है और अब आप MA MCom MSc के लिए यदि अपना नामांकन फॉर्म ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये दिया हुआ है ऑलरेडी इनरोलमेंट इन MCVU यूनिवर्सिटी, इसको टिक करना है आपको। इसके बाद यदि आप नया रजिस्ट्रेशन जो है यदि करना चाहते हैं, यदि आप कक्षा 12 उत्तीर्ण करके आए हैं और आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको न्यू स्टूडेंट फॉर MCVU यूनिवर्सिटी इस ऑप्शन का चयन करना होगा। चलिए मैं थोड़ा सा आपको ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में क्या क्या इसमें रिक्वायर्ड रहती है मैं इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपसे इंटर एनरोल नंबर है, आपकी मार्कशीट या आपके प्रवेश पत्र पर आपका पिछली कक्षाओं का जो है नामांकन नंबर दिया हुआ होगा वो आपको यहाँ टाइप करना है। उसके बाद इंटर हायर एजुकेशन एप्लीकेशन आईडी, जो आपने प्रवेश के समय हायर एजुकेशन से जो एप्लीकेशन आईडी प्राप्त हुई थी आपको वो यहाँ एंटर करनी होगी। इसके बाद एंटर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ है जो वो टाइप करनी होगी। अब हम आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से नया रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपको न्यू स्टूडेंट MCVU यूनिवर्सिटी इस ऑप्शन का चयन करना होगा। इस पर आप टिक मार्क करने के बाद नीचे ये जो ब्लैंक बॉक्स दिख रहा है इस ब्लैंक बॉक्स में आप अपनी जो है एप्लीकेशन आईडी हायर एजुकेशन के द्वारा जो प्रोवाइड कराई गई है एप्लीकेशन आईडी आप उसको एंटर करेंगे। नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चर दिख रहा है, जो ये कैप्चर को आपको यहाँ जा कर के यहाँ एंटर करना है। इस सब प्रक्रिया को करने के बाद आपको सर्च एडमिशन डिटेल्स इस ऑप्शन का आपको चयन करना होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन का चयन करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो है सारी डिटेल प्रदर्शित होने लगती है। उसके बाद ये तरीके से इंटरफेस दिखने लगेगा, इसमें आपकी सारी डिटेल खुल जाएगी। अब इस डिटेल में आपको जाकर के आपको अपना नाम जो है यहाँ हिंदी में टाइप करना होगा। ये जो जगह दी हुई है यहाँ आपको नाम हिंदी में टाइप करना है। इसके पश्चात नीचे चलने के बाद आपको अपनी जो है डिटेल दिख रही होगी और आपके 12th के भी परसेंटेज दिख रहे होंगे। अब आप इस आवेदन फॉर्म के साथ क्या क्या टिक कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ देना होगा। यहाँ आप प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए दे रहे हैं, मार्कशीट कर दें, माइग्रेशन सर्टिफिकेट कर दें। ये इतनी चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ डिक्लेरेशन यहाँ आपको टिक मार्क करना है। फिर नीचे दिया हुआ है सबमिट बॉक्स पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको स्क्रीन खुल जाएगी। यदि आपके पास नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो आप इसके बाद ये प्रोसीड टू पेमेंट
ऑप्शन का चयन करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाता है। ये इंटरफेस ओपन हो रहा है। इस इंटरफेस में दिए हुए ऑप्शन से आप अपना जो है फॉर्म का स्वयं ही वो कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, IMPS, UPI वॉलेट, ये तरीके से आप जो है ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। इन ऑप्शन के चयन में आप जो है यहाँ चयन करने के बाद, जैसे मैं यहाँ अभी नेट बैंकिंग कर रहा हूँ तो मैं नेट बैंकिंग को टिक करूँगा। उसके बाद मेरी नेट बैंकिंग किस मेथड की है, किस बैंक की है, उसका चयन आपको नीचे दिए हुए ऑप्शन से करना है। मैं जैसे भी SBI का उपयोग करता हूँ तो ऑनली फॉर अकाउंट होल्डर इसका चयन करूँगा। इसके बाद जैसे ही ये इंटरफेस खुलता है आपको इस इंटरफेस में सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। ये दिया हुआ है सबमिट बटन। जैसे ही आप इस सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो ये मैसेज प्रदर्शित होता है, इसको आप ओके कर देंगे। अब इसके बाद जो है आपसे आपकी नेट बैंकिंग ID पासवर्ड पूछेगा, तो आपको जो है अपनी यहाँ नेट बैंकिंग ID पासवर्ड जो है वो आपको एंटर्ड करनी होगी। जैसे ही आप अपनी ID पासवर्ड एंटर कर देंगे आपको सिर्फ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है इसके जो है पेमेंट की सारी प्रक्रियाएं आप जो है पूरी होने लगेंगी। आपको कन्फर्म करना होगा। ये SBI का तरीका है। SBI के तरीके में आपको कन्फर्म, फिर कन्फर्म, फिर जो हाई सिक्योरिटी कोड होता है वो आपके मोबाइल पर दिया जाता है SBI द्वारा। जैसे ही मोबाइल में वो कोड प्राप्त होता है आप उस कोड को इसमें पेस्ट करके जो है अपनी पर क्लिक करता हूं तो ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया होने लगती है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात आपका जो है नामांकन का फॉर्म ऑलरेडी सबमिटेड हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अपनी इसकी फॉर्म की प्रिंट आउट जो है निकाल करके आप इसको जमा कर सकते हैं। फॉर्म की पेमेंट होने के पश्चात आपको इस तरीके से आपका फॉर्म खुलने लगेगा। आपको अपनी एप्लीकेशन नंबर आपको प्रदर्शित होने लगेगी। आप इस एप्लीकेशन के आधार पर पुनः फॉर्म को भी कर सकते हैं, प्रिंट ऑप्शन से आप प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके से ये आप अपना घर बैठे स्वयं ही अपने कंप्यूटर के माध्यम से जो है नामांकन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं बिना किसी त्रुटि के। धन्यवाद।